सवाल लेकर आया हूँ जेई मेंस का है, पीवाईक्यू है, 2020 का सवाल है। ध्यान से देख ले, वीडियो पॉज करके सवाल पढ़ ले, समझने में आसानी होगी। मेरी रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा है। क्या है सवाल? सवाल बता रहा है 10 किलो की बॉडी है, सस्पेंडेड की है रोप से, रस्सी से, 4 मीटर की रस्सी है, सीलिंग के द्वारा, सीलिंग मतलब छत के द्वारा। अब क्या बोला, फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है मिड पॉइंट पे, उस रस्सी के सेंटर पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाया। अब ये सारी बातें डायग्राम में आपको दिखाई दे रही होगी। ये सीलिंग है, ये रस्सी है, बीच में से इसको खींचा गया और एंगल कितना बना, 45 का बना। अब सवाल क्या है कि ये सब सिस्टम हो गया इक्विलिब्रियम में। अब बताओ फिर वो फोर्स कितना लगा था, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 150 या 200, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ इक्विलिब्रियम में, मतलब यहाँ लगेगा एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि कुछ इस प्रकार बनेगा। ध्यान से देखना, इधर एफ लग रहा है बेटा, देख ले, नीचे एम जी, और इधर टेंशन आपका जो रस्सी में होता है। अब टेंशन हमारा एक्स वाई प्लेन में नहीं है, तो मैं उसे क्या करूं, सॉरी एक्स या वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो उसे रिजोल्व करना पड़ेगा, जिसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, या हाथ जोड़ो तोड़ो निंजा टेक्निक कहते हैं, जो मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो ये 45 का एंगल और ये हमने तोड़ दिया, तो टी का ऊपर का कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस 45 और ये बन जाएगा टी साइन 45। भैया जी एक बार कंपोनेंट बन गए, कुछ मत करो, अपोजिट इक्वल कर दो, जवाब आ जाएगा। अब ये दोनों अपोजिट है, मतलब इक्वल हो गए, तो एफ इज इक्वल्स टू टी साइन 45, ये दोनों अपोजिट हो गए। एम जी इज इक्वल्स टू टी कॉस 45। सर अगला स्टेप क्या है, डिवाइड कर दो, डिवाइडेड डिवाइडेड, टी टी गेट कैंसल। अब साइन 45 भी होता है 1/√2 और कॉस 45 भी होता है 1/√2, माने कि ये भी कट जाएगा, फिर बचा क्या, एफ बराबर एम जी इक्वल्स टू 1, एम जी इधर गया, सो एफ बराबर एम जी, एम बोले तो मास कितना दिया भैया, 10 किलो, कहीं तो लिखा था यहाँ पर ये 10 किलो, और ये कितना दिया ग्रेविटी, वो भी 10 दिया, तो 10 बहाने 10 नहीं, 10 इंटू 10, 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी, 100 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। आ गया समझ में? डीएम करो, इसी प्रकार के सवाल सॉल्व करके दूंगा इसी तरीके से। थैंक यू सो मच।